विद्यार्थियों, आज हम आपके अपठित गद्यांश कैसे हल करें या पूर्ण करें, इसके लिए हम विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के लिए अनुदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुखचंद साकेत का सादर नमस्कार। आइए हम देखते हैं अपठित गद्यांश को लिखने के लिए परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों के लिए अनुदेश। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गद्यांश को पूरी एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक गद्यांश के अंदर जिस विषय को केंद्र में रखकर लिखा गया है उसी विषय पर होना चाहिए। दिए गए सवालों के जवाब गद्यांश में ही होंगे। जवाब देते समय पैसेज से जुड़े रहना चाहिए और अपने मन से कोई राय बनाकर जवाब नहीं देना चाहिए। लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। अपठित गद्यांश का सारांश गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। सारांश में सभी मुख्य बातें संक्षेप में आ जानी चाहिए। क्लास 12 हिंदी अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश वह गद्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है, अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन गद्यांशों से विद्यार्थी की भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अपठित गद्यांश को हल करने संबंधी आवश्यक बिंदु। विद्यार्थी को गद्यांश ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करें। फिर इन प्रश्नों के संभावित उत्तर गद्यांश में खोजें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। उत्तरों की भाषा सहज, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा इन प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस समय जिन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, उन्हें रेखांकित कर लेना चाहिए। अब बचे हुए एक एक प्रश्न का उत्तर सावधानी पूर्वक खोजना चाहिए। चौथा, प्रश्नों के उत्तर सदैव अपनी ही भाषा में लिखना चाहिए। अपठित गद्यांश की रूपरेखा। अपठित गद्यांश किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र। अपठित गद्यांश को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। शीर्षक से पता चल जाता है कि गद्यांश किस विषय पर लिखा गया है। सवालों के जवाब भी इसी गद्यांश में होंगे। जवाब अपनी भाषा में दें। लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर भी ध्यान दें। शीर्षक सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यावहारिक और सहज होनी चाहिए। अगर आप अपठित गद्यांश से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है। नंबर 1, अपठित गद्यांश का सारांश 1/3 होना चाहिए। दूसरा, गद्यांश का शीर्षक केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय मूल गद्यांश को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी इसी गद्यांश में निहित हैं। 5, लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर भी ध्यान देनी चाहिए। 6, अपठित गद्यांश देकर उस भाव पर भावबोध
संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश का बार बार मूक वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। गद्यांश एक विधा है जिसमें शब्दों का उपयोग करके वाक्य या पैराग्राफों को लिखा जाता है। गद्यांश वाक्यों के रूप में लिखा जाता है जो एक विशिष्ट विषय के बारे में होते हैं। अपठित गद्यांश का सारांश कितना होना चाहिए? अपठित गद्यांश का सारांश 1/3 ही होना चाहिए। गद्यांश का 1/3 सारांश देना चाहिए। संक्षेप में सभी बातें आ जाएं। लिखते समय वर्तनी की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा सारांश कैसे लिखें? सारांश एक परिचयात्मक वाक्य से शुरू होता है जो पाठ के शीर्षक, लेखक और पाठ के मुख्य बिंदु को बताता है, जैसा कि आप इसे देखते हैं। सारांश आपके अपने शब्दों में लिखा जाता है। सारांश में केवल मूल पाठ के विचार शामिल होते हैं। सारांश में अपनी कोई भी राय, व्याख्या, निष्कर्ष या टिप्पणी न डालें। एक अच्छा सारांश कैसे लिखें? सारांश एक परिचयात्मक वाक्य से शुरू होता है जो पाठ के शीर्षक, लेखक और पाठ के मुख्य बिंदु को बताता है, जैसा कि आप इसे देखते हैं। सारांश आपके अपने शब्दों में लिखा जाता है। सारांश में केवल मूल पाठ के विचार शामिल होते हैं। सारांश में अपनी कोई भी राय, व्याख्या, निष्कर्ष या टिप्पणी न डालें। सारांश में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? एक अच्छा सारांश में 3 चीज़ शामिल होती हैं जो इस प्रकार हैं: व्यापक, संक्षिप्त, सुसंगत और स्वतंत्र होना चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल गद्यांश को पूरी एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। 3-4 बार पढ़ने पर इसका अर्थ समझ में आ जाता है। शीर्षक के मूल भाव से यह पता चल जाता है कि गद्यांश किस विषय पर लिखा गया है। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। उत्तर सरल व संक्षिप्त तथा सहज होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। अपठित गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर सदैव अपनी ही भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध, बोधगम्य तथा व्याकरण सम्मत होना चाहिए। प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देने चाहिए। प्रश्न जिस काल या प्रारूप में दिया हो, उत्तर भी उसी के अनुरूप देना चाहिए। अपठित गद्यांश हल करें। तो हम एक अपठित गद्यांश कक्षा 12वीं के लिए तैयार कर रहा हूँ। इसे सावधानी पूर्वक सभी बच्चे अपनी नोट शीट में ज़रूर लिखेंगे। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग करना। सदुपयोग का अर्थ है सही उपयोग। कार्य को समझकर तुरंत कार्य में लग जाना। जीवन में अनेक दबाव आते हैं, अनेक व्यस्तताएं आती हैं। व्यस्तताओं से अधिक मन को आलस्य घेरता है। जो व्यक्ति व्यस्तताओं का बहाना बनाकर या आलस्य में घिरकर शुभ कार्यों को टाल देता है, उसकी सफलता भी टल जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर योजनापूर्वक शुभ कार्यों की ओर निरंतर कदम बढ़ाता चलता है, एक न एक दिन सफलता उसके चरण चूम लेती है। अभी अपठित गद्यांश का प्रश्न है, देखिए चलते हैं। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है अपने समय का सदुपयोग करना। प्रश्न दूसरा है, मनुष्य की सफलता क्यों टल जाती है? उत्तर,
जो व्यक्ति व्यस्तताओं का बहाना बनाकर या आलस्य में घिरकर शुभ कार्यों को टाल देता है, उसकी सफलता भी टल जाती है। नंबर 3, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर है, शीर्षक है इसका समय का सदुपयोग। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उत्तर है, सारांश देखिए आगे क्या है। व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत महत्व है। साथ ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका स्वयं का आलस्य है। यदि व्यक्ति आलस्य का त्याग करके अपने समय का सदुपयोग करता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। अंग्रेजी की एक कहावत है, डू इट नाउ की तर्ज पर हमें भी आज के काम को आगे ही निपटाने का प्रयास करना चाहिए। आलस्य के वशीभूत होकर कार्यों को टालने की आदत अत्यंत घातक है। तो विद्यार्थियों, यह गद्यांश आपको दिया गया है, इसे बार बार पढ़ें और पढ़ने के बाद ही इसके प्रश्न हल करें, ताकि सभी प्रश्न अपठित गद्यांश के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके लिए आपको उपयोगी सिद्ध हो सके। सादर प्रणाम।